एग्जाम 3 क्वेश्चन 2 001 pause यथार्थवाद, इसको ये रियलिज्म कह रहा है ना। एक बार देखना ये कहते कि नहीं है ना। इसके बारे में पूछ सकता है, न्यू रियलिज्म के बारे में पूछ सकता है, क्लासिक रियलिज्म के बारे में पूछ सकता है। resume पहले देखना double रियलिज्म tap to होता है क्या। ये एक टाइप ऑफ थेरी है, ठीक है, जो फैक्ट्स पे काम करता है ना। ये कहता है कि हमें ना वी हैव टू फोकस ऑन रियलिटी, नॉट फोकस ऑन व्हाट विल वी हैव, है ना, और क्या व्हाट वी हैड। ओके, क्या था हमारे पास, इस पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें रियलिटी पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल पे क्या कहता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से ना रिलेशन बिल्ड करता है ना, क्या है ना। इसमें इंटीग्रल रोल किसका होता है, एक गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। गवर्नमेंट की जैसी फिलॉसफी रहेगी ना, उसी स्टेप्स को फॉलो करके उसी तरफ वो कंट्री में लेके जाएगा। 050 resume 052 pause ठीक double है, tap ये to गवर्नमेंट है activate ना पावर गेन के लिए काम करता है, ठीक है ना। वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए रिलेशन बिल्ड करता है दूसरे कंट्री से, है ना। जहाँ उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा वो रिलेशन उतना अच्छा बिल्ड नहीं करेगा, ठीक है। 06 डिफरेंस resume देखेंगे दो के बीच में, double है tap ना। to activate मॉडर्न या न्यू रियलिज्म कहते हैं पहले वाले को, दूसरे को क्लासिकल रियलिज्म क्या है वो, ठीक है ना। तो पहले क्लासिकल वाला देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या कहता है ना कि किसी कंट्री से रिलेशन बिल्ड करना, ठीक है ना। ये कि ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करता है, ह्यूमन नेचर है ना। और ये ह्यूमन नेचर है ना, इट इज़ ए नॉर्मल ह्यूमन नेचर, ठीक है। कि खुद के बेनिफिट्स के बारे में सोचना, पावर गेन करने का सोचना, ठीक है ना, पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना। और उनका कहना है कि भाई गवर्नमेंट कौन चलाता है, देन ह्यूमन चलाता है ना। तो ये ह्यूमन पे डिपेंड करता है, ह्यूमन के नेचर पे। 41 resume पॉलिटिक्स double tap अमंग to activate नेचर, ठीक है। ये बुक था, एक राइटर ने दिया, राइटर का नाम नहीं समझ रहा है, ठीक है ना। 49 कब आया, resume 1948 में double आया। tap अब to इसने activate कुछ 6 प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है, वो देखेंगे। फर्स्ट वो ये एक्सप्लेनेशन बताया कि ह्यूमन नेचर पर डिपेंड करता है। सेकंड है कि लोग जब भी रिलेशन बिल्ड करते हैं ना, तो वो लोग ना इंटरनेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, अपने इंटरेस्ट को, ठीक है ना, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को। यूनिवर्सल मॉरलिटी थर्ड है, ठीक है ना। अब मुझे पहले 2 पॉइंट बताना, एक्सप्लेन कर सकता है, उतना कुछ नहीं है, दिमाग से कर नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल देते, ठीक है ना, बेटर रहेगा। ये मॉरलिटी में क्या है ना, इसमें क्या है, कहता है कि है ना पूरे वर्ल्ड का ना एट द सेम टाइम डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। हर किसी के साथ रिलेशन बेटर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब एक कंट्री ना क्योंकि क्या होता है ये ना एक बैलेंस टाइप पूरा अर्थ है, ठीक है ना, अलग अलग कंट्री। अगर एक कंट्री बेस्ट बनना चाहता है ना, तो सेकंड कंट्री को थोड़ा डाउन रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट बेस्ट है सेकंड बेस्ट है, क्योंकि बेस्ट है सिर्फ एक होता है ना। ऐसा एग्जांपल जैसे लाइक है ना, तो यूएसए भी सुपर पावर है, ठीक है ना। अब लोग कह रहे हैं कि चीन न्यू सुपर पावर बन रहा है, देन चीन न्यू सुपर पावर बनेगा तो यूएसए से सुपर पावर का टैग हट जाएगा, लाइक दिस। थर्ड है कि अच्छा रिलेशन है पॉलिटिक्स और मॉरलिटी के बीच में, ठीक है। लेकिन ये ठीक है ना, एक दूसरे के एनिमी मतलब कि ये उतना डिफरेंस भी है बीच में, क्यों। अब एक इंसान मॉरलिटी है ना, उसके अंदर बहुत सारी मॉरलिटी है कि ये करना वो करना, ठीक है। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आते हैं, ठीक है, तब उसको प्रायोरिटी रखने से अपनी कंट्री का इंटरेस्ट क्या है, उसकी सिक्योरिटी कैसे कर सकता है, उसकी प्रायोरिटीज़ को कैसे पूरी कर सकता हूँ, है ना। थोड़ा बहुत एक ये सब फ्री दे दिया वो दे दिया, है ना। लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ गलत करना पड़ा तो लोग वो भी करते हैं, मॉरलिटी के अगेंस्ट जाके, ऐसा है। ये कहता है अगर कोई कंट्री ट्राई करता है ना कि ऑल द कंट्रीज़ विल बी हैविंग अ गुड लाइफ, ओके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अब क्या होगा भाई, एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अपनी मॉरलिटी तो नहीं दे सकता, है ना, क्योंकि एवरीवन हैज़ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट रिलीजन, है ना, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, ओके, डिफरेंट इश्यूज़, ओके, होते हैं। तो ऐसा डेवलप नहीं कर सकता। हाँ, दे कैन ट्राई, they can help them to develop, okay, but they can't ऐसा नहीं हो सकता कि बस को लोगों को कर दे डेवलप। वही है ना, they can help them to develop but they can't make develop, okay। छठा है कि क्या था, पॉलिटिक्स है ना मॉरलिटी को, इकोनॉमिक्स को और रिलीजन को, ये 3 चीज़ को ना पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। अब न्यू के बारे में देखते हैं, ठीक है। न्यू वाले का क्या है, ये अगेंस्ट है और उसके क्लासिकल से, ठीक है ना। क्या अगेंस्ट है, वो कहता है ह्यूमन पे डिपेंडेंट हो, पर्सनल इंटरेस्ट ये सब के बारे में, सो कैन ह्यूमन नेचर, ये कहता है नहीं है ना, ह्यूमन नेचर का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिलेशन का ऐसा स्ट्रक्चर है, ओके, कि ये लोगों को
ऑटोमेटिक फोर्स करता है कि पर्सनल इंटरेस्ट, ओके, और पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, प्रायोरिटीज़ हो गया, उनके बेस पे रिलेशन बिल्ड कर, ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द टाइम। द थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स बुक है 89 में बुक आया था इसका, 1989 में, ठीक है। अब इसका कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं, की फीचर्स, वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन से। तो फर्स्ट तो यही है जो मैंने पहला वाला पॉइंट बताया, वही है, ठीक है ना, जो पहले बताया। सेकंड ये कहता है कि वर्ल्ड में अनार्की नहीं है ना, कोई सुप्रीम पावर नहीं है। डेट्स वाई ना हर कंट्री अपने मन का करता है। एग्जांपल यूएसए है ना, यूएसए बम्बिंग करता है फिलिस्तीन के ऊपर, है ना, वो कुछ भी पॉइंट दे सकता है, कुछ भी लॉजिक दे सकता है, इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा है ना। वर्ल्ड कांट स्टॉप देम, ओके, क्यों नहीं करेंगे स्टॉप, इसको नहीं कर सकते स्टॉप, क्योंकि भाई वो बेला वो सुपर पावर है, ठीक है ना, हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है। ऐसा अगर कोई सुपीरियर पावर होता तो भाई उसका हर हर टेरिटरी का उसको चाहता कि सेम रहे वगैरह वगैरह। अगला ये कहता है कि है ना, टाइप ऑफ यूनिटी इन द वर्ल्ड, ओके, हर कोई ना कुछ पॉइंट में ना सेम थिंकिंग रहता है, सेम एक्शंस लेता है, जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, सोवरेनिटी से रिलेटेड, ठीक है ना, हर कोई सेम इंटरेस्ट रखता है, ओके, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड वगैरह। लेकिन एक चीज़ अलग है, कैपेबिलिटी, है ना। कैपेबिलिटी डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, ह्यूमन लेवल पे कैपेबिलिटीज़ हो सकता है, ठीक है ना, कैपेबिलिटीज़ अलग अलग लेवल पे हो सकता है, ह्यूमन लेवल पे हो सकता है ना, इंडस्ट्री लेवल पे हो सकता है कि आपके ह्यूमन में कितनी कैपेबिलिटी है, आपके सिटीजन्स में कितनी कैपेबिलिटी है। अगर वो ज़्यादा कैपेबल लोग हैं, है ना, तो अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। अगर वो अच्छा कैपेबल लोग हैं लेकिन आपकी इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है ना, तो उनको दूसरे देश रिक्वायर करते हैं। जस्ट एग्जांपल इंडिया कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा। अगला पॉइंट क्या ये कहता है कि पावर इनबैलेंसिंग ऑफ द पावर, ठीक है ना, पावर का बहुत ज़्यादा इनबैलेंस है, किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास नहीं है ना। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ना, इसी के शर्त पे ना इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड होता है, ठीक है। आपके पास जितनी ज़्यादा पावर रहेगी, आप दूसरे उतने कंडीशन रख सकते हैं दूसरे के सामने, है ना। आप कमज़ोर हो और आप स्ट्रॉन्ग पावर से रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा उस चीज़ का। Resume. Double tap to activate. ठीक है, अगला क्या है ना, ये फैक्ट्स और डेटा पे रिलेटेड है ना, सिर्फ ये थॉट फिलोसफी नहीं है लास्ट टाइम की तरह। ओके, यहाँ ख़त्म हो गया 5 इसके प्रिंसिपल्स। एक टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म है क्लासिकल का, ठीक है। अगर क्रिटिसिज्म बोलेगा तो ये लिख सकता है, 2-3 चीज़ और ऐड कर सकता है अपने मन से, नो वरीज, कंक्लूजन ख़त्म।